अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो है, हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमालिंक्स। कि हमारी वेबसाइट में जो परमालिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्या काम और क्या फंक्शन उनका जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। दूसरा नाम जो हम परमालिंक्स को दे सकते हैं, इनको स्लग भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमालिंक कहते किसे हैं। तो अगर मैं अपना जो वेबसाइट है इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लूं, तो हमारे पास जो सबसे पहले ऊपर आ रहा है ये हमारी एक डोमेन, इसको डोमेन नेम बोला जाता है और यूआरएल भी बोला जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक पोस्ट ओपन कर लूं, तो वहां पर हमें जो सबसे पहले नजर आने वाला है हमारा लोकल होस्ट वर्डप्रेस मेन यूआरएल के आगे हमें जो चीज नजर आ रही है वो हमारी पोस्ट का टाइटल है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये हमारी पोस्ट का क्या है, टाइटल है। तो इस टाइटल को जो है हम स्लग भी बोल सकते हैं, परमालिंक भी बोल सकते हैं। तो मैं किस तरीके से ये जो हमारा स्लग है या परमालिंक है इसको चेंज कर सकता हूं, तो इस चीज के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं डैशबोर्ड में आऊं और डैशबोर्ड में हमें जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग में हमें सेकंड लास्ट जो है परमालिंक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है और उसके बाद कॉमन सेटिंग्स जो होती हैं परमालिंक्स की वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले प्लेन है। तो प्लेन में क्या होता है कि अभी हमारे पास जहां पर टाइटल आ रहा है उसकी जगह ये सिंपल क्या करेगा, उसको शॉर्ट करके एक आईडी दे देगा। तो अगर मैं प्लेन पर टिक लगाकर और इसको सेव चेंजेस करता हूं तो हमारा टाइटल अब शो नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उसका जो परमालिंक है उसको चेंज कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो नॉट फाउंड आ रहा है। इसकी क्या वजह है कि यहाँ पर जो स्लग या जो परमालिंक वो कॉल कर रहा है वो परमालिंक से हम पीछे वर्डप्रेस में उसको कॉल करवा ही नहीं रहे। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा पोस्ट को रिफ्रेश करने के बाद अगर हम दोबारा अपनी पोस्ट को ओपन करेंगे तो अब हमें वहां पर एक आईडी शो होने वाली है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर p=7 एक आईडी उसे दे दी गई है। पहले ये हमारा क्लिक था पोस्ट नेम पर, इस वजह से वो हमारा पोस्ट का जो नेम है वो शो करवा रहा था। इसी तरीके से हमारे पास डे एंड नेम है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारी डेट है वो आने वाली है, और उसके बाद हमारे पास जो सैंपल पोस्ट है वो आने वाली है। और इसी तरीके से मंथ एंड नेम है तो हमारे पास जो है ईयर आएगा, मंथ आएगा, और उसके बाद जो उसका टाइटल होगा पोस्ट का वो आएगा। न्यूमेरिक में हमें आर्काइव्स के बाद सिंपल कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलने वाली हैं। उसके अलावा हम कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय हम सिर्फ एक चीज़ याद रखते हैं कि या तो हम इसको प्लेन रखेंगे या हम इसको जस्ट पोस्ट नेम रखेंगे। मैं हमेशा पोस्ट नेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा जो परमालिंक होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम एसईओ की बात कर रहे होते हैं। तो एसईओ की बात अगर की जाए तो एसईओ में हमारा जो पोस्ट लिंक है वो हमारा सर्च गूगल इंजन के साथ रिलेट कर सकता है, जिससे हमारी जो पोस्ट है वो रैंक कर सकती है। तो लिहाजा मैं पोस्ट नेम को प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगर फर्दर सेटिंग्स देखें तो कैटेगरी बेस है, तो इन चीज़ों को भी हमें मैनेज करने का कोई इतना फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ब्लॉग की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे कैटेगरीज नहीं शो करवाना, तो आप जो भी शो करवाना चाहते हैं आप जस्ट यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे मैं कैटेगरी को कोर्सेज शो करवाना चाहता हूँ तो कोर्सेज जो है वो उस चीज को चेंज कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक किया, दोबारा ये क्या करेगा, हमारा जो सैंपल पोस्ट है उसको शो करवाने वाला है। यहाँ से हमने परमालिंक जो है उसको सेट करना देख लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अगर एक दफ़ा बैक जाकर यहाँ पर रिफ्रेश करके अगर मैं दोबारा इसे ओपन करूँ तो ये हमारे टाइटल से कॉल हो रहा होगा। अगर मैं इसकी डोमेन या यूआरएल की बात करूँ तो ये देखें मेन डोमेन या मेन यूआरएल के बाद हमारे पास आगे टाइटल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल को शो करवाने से पहले पीछे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन होनी चाहिए। जैसे मैं हमारा थीम का हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो पीछे शो करवाना चाहूँगा कि वर्डप्रेस स्लैश ऑटोजोन स्लैश आगे जो भी है उसका आ जाए, पोस्ट का जो टाइटल है वो शो हो जाए। तो मैं परमालिंक्स पे जाऊंगा, हमारी पोस्ट पे जाऊंगा, पोस्ट ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पोस्ट है वो शो होगी। तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करने के बाद ये हमें ले जाएगा जहां से हम पोस्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो वहां पर हमें एक परमालिंक्स का ऑप्शन मिलता है साइड बार में। यहाँ पर तो साइड बार में हमारे पास क्या है, परमालिंक्स का ऑप्शन है। तो मैं परमालिंक पर अगर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारी पोस्ट का जितना भी टाइटल है वो सारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है।
तो मैं अगर कोई भी चीज़ इससे पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी वेबसाइट जिसका अभी टाइटल क्या है ऑटोजोन, वो पहले लिखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ऑटोजोन लिख के एक डैश जो है उसमें डाल दूंगा। तो इसके बाद अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद अगर हम इसको व्यू पोस्ट पर क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में ऑटो जोन लिखा आ रहा है, जो कि हमारे पास पहले नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से हम जो परमालिंक है उसको अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम पेजेस का जो परमालिंक है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पेजेस में भी हमें सेम, जैसे ये अभी ऑटो जोन सैंपल पेज आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑटो जोन शो नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं सिंपली अपना जो पेजेस हैं पेजेस में आऊंगा, और जिस पेज को ये टारगेट कर रहा है उस पेज पे जाके हम उसका जो परमालिंक है उसको चेंज कर देंगे। तो ये भी किस पेज पर है, तो हमारे पास ये है अभी सैंपल पेज पे। तो सैंपल पेज को हम एडिट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें साइड बार में परमालिंक का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर परमालिंक है, उसके नीचे यूआरएल स्लग है, और मैं यहाँ से ऑटोजोन डैश को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे अपडेट करता हूँ। और उसके बाद अपडेट होने के बाद मैं अगर रिफ्रेश करूं यहाँ पर आकर, तो अब अगर मैं सैंपल पेज पे क्लिक करूं तो हमारे पास ऑटो जोन वहां स्टार्ट में नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पेजेस का, पोस्ट का परमालिंक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा मेथड जो है, सारी चीज समझ आ गई होगी कि परमालिंक्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे सेट कर सकते हैं। तो खुद एक दफ़ा इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। बाकी फर्दर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ और चीज़ें वर्डप्रेस की सेटिंग्स और ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।